परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों का रुख लगातार आक्रामक होता जा रहा है। खासकर डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का तो इस मुद्दे पर लगातार हल्ला बोल जारी है। स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों से जल्द और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की फिर से अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले हम कहते थे आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब बदले हालात में कह रहे हैं तुरंत बच्चे पैदा करो, वरना जनसंख्या आधारित परिसीमन होने के बाद राज्य की 8 लोकसभा सीट घट सकती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु की राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी। स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु की सफल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी अब राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, सो स्टालिन इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। स्टालिन ने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और उन्होंने इसमें सभी विपक्षी दलों से शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर राज्य के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं कि परिसीमन से दक्षिण के राज्य प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि नई सीटों का आवंटन अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान का कोई असर दक्षिण के राज्यों पर पड़ता नहीं दिख रहा है। आइए जरा समझते हैं कि आखिर क्यों दक्षिण के राज्यों को परिसीमन से नुकसान होने का डर सता रहा है। पहले यह समझते हैं कि आखिर परिसीमन है क्या। परिसीमन लोकसभा और विधानसभा सीट की सीमा तय करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हर राज्य में जनसंख्या के अनुपात में सीट का बंटवारा होता है। दक्षिण के राज्य इसी जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी सफल रही। वहीं उत्तर के राज्यों में जनसंख्या पहले से ही काफी बढ़ गई है। इस बार लोकसभा सीट के लिए परिसीमन की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी और 2029 के लोकसभा चुनाव में करीब 78 सीट बढ़ सकती है। दक्षिणी राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार समानुपातिक परिसीमन कराने की तैयारी में है, जिसमें जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने का फ्रेमवर्क तैयार होगा। परिसीमन आयोग के एक्शन में आने से पहले ही केंद्र सरकार इस फ्रेमवर्क पर काम शुरू भी कर चुकी है। दरअसल तैयारी इस बात की है कि राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ तो नहीं होगी, बल्कि आबादी संतुलन को ध्यान में रखकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है ताकि जनसंख्या कंट्रोल करने वाले राज्यों पर परिसीमन का विपरीत प्रभाव न पड़े। इसको थोड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह परिसीमन को लागू किया जा सकता है। तमिलनाडु पुडुचेरी में लोकसभा की अभी 40 सीट है और उत्तर प्रदेश में इससे दोगुनी यानी 80 सीट है। अगर उत्तर प्रदेश में 14 सीट बढ़ती हैं तो इसकी आधी यानी 7 सीट तमिलनाडु पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सीट बढ़ाने के लिए सिर्फ जनसंख्या ही इकलौता विकल्प नहीं है। जनसंख्या के आधार पर जितनी सीट उत्तर भारत में बढ़ेगी, उसी के अनुपात में जनसंख्या कंट्रोल करने वाले राज्यों में भी सीट बढ़ेगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी लोकसभा में 20 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट होगी, तो कहीं 10 से 12 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट होगी। हालांकि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण भी लागू होना है। 1977 से ही लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन अब महिला आरक्षण की वजह से भी सीटों में बढ़ोतरी होना तय है। दक्षिण के राज्य इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में लगे हैं। तमिलनाडु और केरल दोनों ही राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, सो इस मुद्दे को और तूल दिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से कैसे निपटती है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है।